नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जेठानी तो स्टोर रूम में ही रहेगी। अरे कुणाल, अपनी भाभी को नहीं बताओगे अपने प्यार के बारे में? भाभी, कौन से प्यार के बारे में बात कर रही हो आप? उसी प्यार के बारे में जिस प्यार के चक्कर में आजकल तुम खोए खोए रहते हो। भाभी, आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। बस करो देवर जी, और कितना झूठ बोलते रहोगे अपनी भाभी से? ज्यादा दिन तक यह झूठ नहीं चलने वाला। देख लेना, एक दिन मैं तुम्हारे इस झूठ को पकड़ के ही रहूंगी। फुलवा ऐसे कहकर अपने कामों में लग जाती है और इधर कुणाल अपनी कॉपी पेन उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में वह अपनी गर्लफ्रेंड वेदिका से मिलता है। कैसी हो वेदिका? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हो? हाँ वेदिका, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। यह लो चॉकलेट, खाओ। वेदिका चॉकलेट खाने लगती है और तभी चॉकलेट खाते हुए वह कुणाल से कहती है, और कब तक हम इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं ऐसे तंग आ गई हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वेदिका, मैंने हमारे बारे में अभी अपने भैया को नहीं बताया है। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुझे पढ़ाने लिखाने में ही लगा दी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यह तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम अपने भैया के सामने अपनी बात रख सको। तुम चिंता क्यों करती हो? सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझ पर भरोसा रखो। कुणाल वेदिका को समझाते समझाते कॉलेज के बाद एक कॉफी कैफे ले आता है, जहां वह दोनों एक साथ बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। उसी वक्त कुणाल की भाभी सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर घर की तरफ जा रही थी। जब वह कैफे के अंदर अपने देवर और वेदिका को देखती है तो वह कैफे के अंदर ही आ जाती है। देखा देवर जी, मैंने आज आपको रंगे हाथ पकड़ ही लिया। अरे भाभी, इसके बारे में भैया को मत बताना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। या तो आज तुम खुद बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगी। आखिर मुझे भी तो देवरानी का सुख चाहिए। कुणाल फुलवा की बात मान लेता है, जिसके बाद फुलवा वापस घर लौट आती है। उनका अच्छा खासा घर था। संजीत ने खेतीबाड़ी करके अपने बुरे हालातों को सुधारा था। जब वह शाम के समय खेतीबाड़ी करके वापस लौटता है तो कुणाल हिचकते हुए अपने भैया संजीत के पास जाकर उन्हें अपने प्यार के बारे में बताता है। अरे यह तो अच्छी बात है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल कोई बात नहीं, मैं उस लड़की के माता पिता से बात कर लूंगा और तेरी उससे शादी करवा दूंगा। संजीत इतना कहने के बाद वेदिका के माता पिता से अपने भाई के लिए बात कर लेता है, जिसके बाद वह उन दोनों की शादी करवा देता है। वेदिका अपने ससुराल आने के बाद देखती है कि उसकी ससुराल में उसकी जेठानी की ही चलती है। यही नहीं, कुणाल भी उसकी जेठानी की बातें ज्यादा सुनता है। क्या बन रहा है आज? आज मैं भिंडी बना रही हूँ। नहीं नहीं, आज भिंडी नहीं, आज कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं। कोफ्ते? ये क्या होते हैं? भिंडी की सब्जी कुणाल को बहुत पसंद है। कुणाल कोफ्ते नहीं खाता। अगर आप उसकी भाभी हो तो मैं भी उसकी बीवी हूँ। मुझे उसकी पसंद पता है। तभी उन दोनों की यह सारी बातें कुणाल सुन लेता है। अरे भाभी, आज आप भिंडी बना रही हो? चलो अच्छी बात है। मुझे भिंडी खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे आपके हाथों की भिंडी बहुत स्वादिष्ट लगती है। कुणाल को यह सब कहते हुए देख वेदिका को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह अपने मन में सोचती है, बहुत हो गया देवरानी जेठानी का सिलसिला। अब मुझे अपनी जेठानी को अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। वेदिका उस दिन से अपनी जेठानी को किसी भी तरह अपने पति की नजरों में गिराने का ठान लेती है। वह कभी भी झूठ मूठ कर रोने लगती है और कुणाल को भड़काते हुए बोलती है, मैं इस घर में जब से आई हूँ जेठानी जी मुझसे सही से बात ही नहीं करती हैं।
अरे क्या उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ? आज पता है क्या हुआ? उन्होंने मेरे हिस्से का खाना भी नहीं बचाया। मैंने ही खाना बनाया था और मुझे ही खाना नहीं मिला। मेरी भाभी ऐसी नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई बात नहीं जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मुझे ही गलत फहमी हुई होगी। वेदिका उस दिन के बाद जब फुलवा के साथ रसोई में खाना बना रही होती है तो जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू गैस पर धरकर जला देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी साड़ी जल रही है, कोई मेरी जान बचाओ। वेदिका इतना कहते हुए चिल्ला ही रही थी कि तभी कुणाल सही समय पर आकर उसकी साड़ी से आग बुझा देता है। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? यह सब कैसे हो गया? मैं तो रसोई में खाना बना रही थी, वहां जेठानी जी आई थी। पता नहीं अचानक से साड़ी में आग कैसे लग गई। यह सुनते ही कुणाल आग बबूला हो जाता है और फुलवा से कहता है, आइंदा अगर आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा दोबारा फिर से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, आज के बाद आप मेरी पत्नी के आसपास भी दिखाई मत देना। कुणाल इस तरह कहकर अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वेदिका कुणाल को उसकी भाभी के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का देती है, जिसके चलते आखिर में कुणाल घर के बंटवारे के सिलसिले में अपने बड़े भाई से बात करता है। ठीक है भाई, अगर तुम चाहते हो कि इस घर का बंटवारा होना चाहिए तो इस घर का बंटवारा ही होगा और चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। संजीत इतना कहकर जो जो वेदिका मांगती है उसे वह सब दे देता है। इसी के चलते जेठानी के हिस्से में घर का स्टोर रूम आता है। क्या बात है, जैसा कि मैंने सोचा था मेरी जेठानी के हिस्से में स्टोर रूम ही आना चाहिए था, आखिर वही हुआ। यह इसी लायक है, इसे इतना ही मिलना चाहिए था। इस तरह वेदिका पूरे घर पर खुद राज करती है और बेचारी फुलवा स्टोर रूम की हालत देखकर उसकी सफाई करती है। हम दो लोग ही तो हैं, हमारे लिए तो यह स्टोर रूम ही ठीक रहेगा। मुझे माफ करना फुलवा, मैं तुम्हें कभी कुछ दे ही नहीं पाया। संजीत और फुलवा जैसे तैसे गुजारा करने लगते हैं और इधर वेदिका पूरे घर में राज करती हुई बहुत खुश होती है। इसी के चलते वह अपने पति की कमाई को अपने दोस्तों पर उड़ाना भी शुरू कर देती है। बेचारी मेरी जेठानी, इसके नसीब में तो स्टोर रूम ही लिखा था और इसे मिलना भी स्टोर रूम ही था। जेठानी तो यह सिर्फ नाम की है, यह तो एक जाहिल गवार अनपढ़ है और इसका पति तो और भी ज्यादा अनपढ़ गवार है। उसे इतना भी नहीं पता कि जब बंटवारा होता है तो बराबर का होता है। बेचारे ने बिना पेपरों को पढ़े ही पेपरों पर अंगूठा लगा दिया। ओ माय गॉड, तुमने तो बहुत चालाकी से सब कुछ हड़प लिया। सच कहते हैं, तुम जैसी देवरानियां कभी किसी भोली भाली जेठानी को नहीं मिलनी चाहिए। इस घर के अंदर सिर्फ एक ही तो कांटा है जो मुझे दिन रात चुभता है और वह है मेरी खुद की जेठानी। बस मैं उसे इस घर से मक्खी की तरह निकालकर फेंकना चाहती हूँ। उसके बाद इस पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। देखो, याद रखना, ऊपर का थूका हुआ मुंह पर ही आकर गिरता है। तुम किसी के साथ कितनी भी बुराई कर लो, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अपने मुंह से यह फालतू की बातें बंद करो। मैं ऐसा उल्टा सीधा कुछ सुनना नहीं चाहती, समझी तुम? वेदिका इतना कहकर अपनी सभी सहेलियों के साथ ड्रिंक पी रही थी। उसी वक्त घर पर कुणाल आकर यह सब सुन लेता है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और यही नहीं, उसे वेदिका के ऊपर बहुत तेज गुस्सा भी आता है। वह गुस्से में वेदिका के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों से उसकी शराब फेंक देता है और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से
मैंने माँ जैसी भाभी खो दी। तुम्हारी वजह से भाभी को इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। तुम्हारी वजह से मैंने माँ समान भाभी को इतना उल्टा सीधा कहा जो मैंने उन्हें आज तक कभी नहीं कहा। अरे वो देवी है देवी। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी आज तक उन्होंने तुमसे या मुझसे कुछ नहीं कहा। अपना सब कुछ तुम्हें दान में दे दिया, जबकि यह सब मेहनत की कमाई मेरे भाई की थी। इस पर सिर्फ मेरी भाभी का ही अधिकार था। यह सब सुनने के बाद वेदिका वहां खड़ी खड़ी रोने लगती है। उसकी हालत देखकर उसकी सहेलियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। तभी वहां फुलवा आकर कुणाल को शांत करने की कोशिश करती है। अरे देवर जी, क्यों नाराज हो रहे हो? कोई बात नहीं, अभी वेदिका नादान है, समय रहते उसे समझ आ जाएगी। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुणाल उसी वक्त अपनी भाभी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। भाभी माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे सब कुछ छीन लिया। मैं बहुत नीच इंसान हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं देवर जी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही माफी मांगने की जरूरत है। आपकी जो जगह है वह हमेशा ऐसे ही रहेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता। भाभी और देवर का यह प्यार देखकर वेदिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वह भी अपनी जेठानी से माफी मांगती है। जेठानी जी, आपको स्टोर रूम मिला था तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश हुई थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से आप स्टोर में नहीं रहोगी, अपने कमरे में रहोगी और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। इस तरह वेदिका फुलवा को उसका अधिकार दे देती है और देवरानी जेठानी में बहुत प्यार हो जाता है। वे सब भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी के चलते पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।